ज्यादा चोटें आई है कि इसका शरीर जो है, पूरा बदन जो है, हाथ वाथ हर चीज इसका जो है स्वेलिंग करके पूरा फूल गया है। इनफैक्ट इसकी एक हाथ भी टूट चुकी है। प्लास्टर आपको दिख रहा होगा। कितने लोग थे मारपीट आपके साथ कर रहे थे? 15 से 20 लोग। 15 से 20 लोग ने आपको बच्चे, निर्दोष बच्चे के साथ जो मारपीट हुई है, इसके विरुद्ध में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो हमारी पार्टी, हमारा छात्र विंग, विश्वविद्यालय विंग पूरे बिहार में इस पर आंदोलन करेगी। या चुप रहने वाली बात? बोलने की पाबंदी है, लिखने की पाबंदी, फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है ये नीतीश बाबू के सुशासन में, और लगातार दर्जनों हत्याएं हो रही है। उस टाइम तो बोलने की स्थिति में नहीं था, लहूलुहान था, बेड पे पड़ा हुआ। यही है सुशासन बाबू नीतीश कुमार की सरकार की। सरेआम एक लड़के को उठाकर कमरे में बंद करके 20 लड़कों द्वारा अधमरा कर दिया जाता है और वो पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। बीते 24 से 72 घंटे होने को है, लेकिन अब तक अपराधी फरार है। बच्चा के बेड पे चूहा दौड़ रहा है। चूहा दौड़ रहा है बेड पे? हाँ। पीएमसीएच वाले नहीं बेड होगा तो आप उसको शूट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ मरीज के लिए बेड है कि चूहा के लिए बेड है कि हमारी पूरी पार्टी इस बच्चे का पूरी मुस्तैदी से केयर करेगी और संपूर्ण रूप से इसके इलाज में जो भी खर्चा होगा हमारी पार्टी करेगी। बीते दिनों पटना यूनिवर्सिटी के छात्र अमन लाल के साथ जो कुछ हुआ उससे अब तक आप वाकिफ होंगे कि किस प्रकार एक छात्र को कई लोगों के द्वारा एक घर में बंद करके पीटा गया, और इस बेरहमी से पीटा गया कि शायद इसके फुटेज हम अपने कैमरे पे चलाएंगे तो यूट्यूब और फेसबुक कम्युनिटी गाइडलाइन दे देगा। लेकिन हम मजबूर हैं इस चेहरे को और इस तस्वीर को आपको दिखाने के लिए, ताकि जो सच है वो आप तक पहुंच सके। 2 दिन से इसकी स्थिति ये है कि ये जो लड़का आज आपको इतना दिख रहा है फुला फुला, ये एकदम पतला था और इतनी ज्यादा चोटें आई है कि इसका शरीर जो है, पूरा बदन जो है, हाथ वाथ हर चीज इसका जो है स्वेलिंग करके पूरा फूल गया है। इनफैक्ट इसकी एक हाथ भी टूट चुकी है। प्लास्टर आपको दिख रहा होगा। हालांकि हमको नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन मजबूरी हमारी है कि हम आपको दिखा रहे हैं। बोलने में कंफर्टेबल बोल पाएंगे आप? थोड़ा। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन वही पढ़ने जा रहे थे, पढ़ के निकल रहे थे, उसी समय कुछ लोगों ने पिस्टल धरा के ये कर लिया, हमको अगवा कर लिया, सैदपुर लेके चल गए पिस्टल के दम पे। फिर वो आपको हॉस्टल में लेके गए? कौन से हॉस्टल में? सैदपुर कैंपस में। हॉस्टल में फिर क्या हुआ? जो वो लोग चाहते हैं कि जो कलम किताब पकड़ने वाले लोग हैं उनको कैसे हथियार डंडे के दम पे वो सब छिनाया जाए। फिर आपके साथ मारपीट हुई? कितने लोग थे मारपीट आपके साथ कर रहे थे? लगभग 15 से 20 लोग। 15 से 20 लोग ने आपको मिलकर मारा। फिर वहाँ से कैसे बचे आप? वो तो कुछ लोग वैसे थे जो चाहते थे कि ज़्यादा मारपीट ना हो मेरे साथ। लोगों ने किसी तरीके से भगवाने का कोशिश किया, लेकिन तब भी लोगों ने मारना छोड़ा नहीं। लेकिन भाग जाओ नहीं तो पिस्टल से मार देंगे जहाँ बेहोश हो जाए। और ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई थी तो मैं बेहोशी की हालत में, तब तक 112 की टीम आ गई। पुलिस के जो एसएचओ हैं पीरबहोर थाना के, उन्होंने बहुत सहायता किया। आप आराम करिए, हम ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहेंगे। ये बोल नहीं पा रहे हैं। चंद्रशेखर सर भी हमारे साथ हैं, मिलने आए हैं। देखिए, आप अपने आंखों से इस तस्वीर को देख रहे हैं सर, बिहार में क्या हो रहा है। ये छुपी हुई बात है। दर्जनों हत्याएं रोज हो रही है, अपहरण बलात्कार की घटनाएं रोज हो रही है, और हमारी पार्टी और हमारे नेता बेरोजगारों के सबसे बड़े हमदर्द तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार अपराध बुलेटिन जारी कर रहे हैं, और सैकड़ों की संख्या में लगातार, मतलब दर्जनों हत्याएं हो रही है। ये जातीय विद्वेष के कारण जो इस लड़के के साथ अनावश्यक रूप से, हम कहते हैं कोई घटना कारित हो गया विश्वविद्यालय में, कोई बच्चा मारा गया, अपराध किसी भी स्तर से गलत है और किसी भी सूरत से हत्या और बलात्कार से बड़ा कोई अपराध नहीं होता है। इसलिए आपके माध्यम से राज्य देश को लोग कहना चाहता हूं, किसी भी सूरत से हत्या के विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई, और ये घटना कारित न हो इसके लिए मानस भी बननी चाहिए। अब तक क्या कार्रवाई हुई है? मानस बननी चाहिए। अभी तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की है, और दुखद बात यह है कि एक पढ़ने लिखने वाला लड़का जो सामाजिक चेतना से जागृत है, पीजी कर रहा है वहां से, और ये एक पोस्ट कर दिया एक लड़के के फेवर में, चंदन के फेवर में, कि निर्दोष लड़के को जेल भेजा गया है। जो घटना हुई है उसमें दोषी को जेल न भेजा गया है। ये पुलिस अपना जांच कर रही है, लेकिन ये यहाँ पूरे आप पूरा अपना मैक लेके घूम जाओ, एक एक बच्चा जानता है कि वो निर्दोष है। ये जो पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन
एक निर्दोष को फंसा करके अपना कौरम पूरा करना चाहती है। भाई जो हत्यारा है उसको फांसी दो, इसमें कौन मना करेगा। लेकिन जो निर्दोष है किसी भी सूरत से, सिर्फ दर्शक था, देखने में वहां शामिल था, उसको आप फंसाए हो, तो इस लड़के ने पोस्ट किया उसके पक्ष में। अब ये है कि अपराध का इस तरह से ग्राफ है कि बोलने की पाबंदी है, मतलब पोस्ट करने किसी भी चीज लिखने की अभी बोलने की पाबंदी है, लिखने की पाबंदी। फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है ये नीतीश बाबू के सुशासन में, और लगातार दर्जनों हत्याएं हो रही है। इस ढंग के किसी भी कृत्य के खिलाफ सब एक मानस बननी चाहिए, संपूर्ण बिहार के लोगों को एक साथ होना चाहिए, और इस निर्दोष बच्चे के साथ जो मारपीट हुई है इसके विरुद्ध में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो हमारी पार्टी, हमारा छात्र विंग, विश्वविद्यालय विंग पूरे बिहार में इस पर आंदोलन करेगी। या चुप रहने वाली बात नहीं है। दूसरा है कि हमारी पूरी पार्टी इस बच्चे का पूरी मुस्तैदी से केयर करेगी, और संपूर्ण रूप से इसके इलाज में जो भी खर्चा होगा हमारी पार्टी करेगी। तो देखिए, आप इसको दो नाम दे सकते हैं। एक तो मॉब लिंचिंग कह सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 15 से 20 लोगों ने मिलकर एक निहत्थे पर हमला किया, या फिर दूसरा आप अटेम्प्ट टू मर्डर कह सकते हैं, कानून की भाषा में कहे तो। मतलब जान से मारने की कोशिश की गई। हालांकि भगवान की कृपा की ये बच्चा जो है अभी बचा हुआ है, और किस हालात में ये हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग भी शायद छात्र हैं, उनके दोस्त हैं, मित्र हैं। क्या कुछ सीनियर हुए उसके? सीनियर हुए थे क्या? जैसे हम लोग को जो पता चला कि हम लोग आए कि इसको 8-9 लड़का 3 बाइक से आए थे, और इसको पिस्टल के दम पे पिस्टल सटा के पॉक करके डर के भागा नहीं, इसको जबरदस्ती बैठा के लेके चले गए वहाँ हॉस्टल पे ले गए। उस समय थे? नहीं, हम नहीं थे, हम लोग को पता चला। उस समय 2-3 इसके फ्रेंड थे, एक लब्या था और कोई लोग थे, तो जबरदस्ती इसको बैठा के लेके चले गए। ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ पे ले जाके 15-20 लड़का से, कुछ लड़कों को ये पहचान रहा है शायद, इसको बहुत बेरहमी से मारा गया। जो चीज मिला उससे मारा गया। फिर लास्ट में इसको बोला गया कि भागो नहीं तो तुमको गोली मार देंगे, गिरा तो तुमको गोली मार देंगे। हाँ, गोली चलाया भी? गोली चलाया, लेकिन संजोगवश उधर से पुलिस आ गई। पुलिस आ गई? हाँ, तो पुलिस ने मतलब इनकी जान बचा लिया। पुलिस ने जान बचाई, अन्यथा वो लोग मार देते। बिल्कुल ही मनसा तो गलत था ही, इसमें कोई शक नहीं है। और इतना निर्दोष बच्चा, इतना पढ़ने लिखने वाला, कि पूरे विश्वविद्यालय जानता है इसके बारे में, कि आज तक इसका किसी से झगड़ा झंझट आज तक हुआ ही नहीं है। और ऐसे निर्दोष बच्चे पे अगर इस तरह का कुकृत्य करेगा तो बहुत निंदनीय है पटना विश्वविद्यालय और पूरे बिहार के लिए। और अब तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की? अब प्रशासन की तरफ से छापेमारी हुई थी, लेकिन जो दोषी है, दोषी पे कार्रवाई नहीं हुई है। दोषी पे कार्रवाई नहीं अभी तक, गिरफ्तारी नहीं हुई। और वो लोग पे मुझे लग रहा है कि पहले से भी कई मामले दर्ज है। फिर भी सुशासन बाबू की सरकार है, अभी तक कहाँ किसी पे कार्रवाई हुई है। चलिए, यही है सुशासन बाबू नीतीश कुमार की सरकार की सरेआम एक लड़के को उठाकर कमरे में बंद करके 20 लड़कों द्वारा अधमरा कर दिया जाता है, और वो पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। बीते 24 से 72 घंटे होने को है, लेकिन अब तक अपराधी फरार है। अपराधी फरार नहीं है, इनफैक्ट अभी तक प्रशासन ने उसको ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया, वरना प्रयास किया होता तो हमें नहीं लगता है कि अब तक अपराधी जो है गिरफ्त में नहीं आते। ये अमन लाल के पिताजी हैं। कहाँ घर हुआ अंकल आपका? मेरा गर्दनी बाग सरिस्ताबाद रोड पे है। कब पता चला आपको अपने बेटे के बारे में? हमको तो 4 बजे शाम में पुलिस के द्वारा खबर मिला। जब आप आए तो आपने अपने बेटे को किस हालात में देखा? उस टाइम तो बोलने की स्थिति में नहीं था, लहूलुहान था, बेड पे पड़ा हुआ। इससे पहले कभी कोई झगड़ा वगैरह अमन का किसी से हुआ था? उसको आज तक किसी से झगड़ा नहीं हुआ है। अगर सरकार चाहती है तो हमारे मोहल्ला में भी उसके विरुद्ध इंक्वायरी करा के देख ले। एक भी बच्चा उसके विपक्ष में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। आपका बेटा हॉस्पिटल में पीएमसीएच में आज भर्ती है, क्या आपको यहाँ पे सही से इलाज किया जा रहा है? आपके बेटे का संतुष्ट हैं आप इस इलाज से और इस कार्रवाई से? बिल्कुल नहीं। कार्रवाई हुई अब तक? मेरे बच्चा के बेड पे एक चूहा दौड़ रहा है। चूहा दौड़ रहा है बेड पे? हाँ। पीएमसीएच वाले नहीं पे? होगा तो आप उसको शूट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ मरीज के लिए बेड है कि चूहा के लिए बेड है? और कार्रवाई को लेकर क्या कहें, कार्रवाई हुई अब तक? कार्रवाई जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होगा तो हम कैसे कार्रवाई मानेंगे? नहीं हुआ अब तक गिरफ्तार, किसी का गिरफ्तार ही नहीं हुआ। सुन लिया आपने, ये पिताजी हैं जो अमन लाल है जिसके साथ वारदात हुई है। साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अब तक गिरफ्तारी ही नहीं हुई तो किस कार्रवाई की बात करें हम। और ये बेड है, यहाँ पर चूहे दौड़ते हैं, चूहों के लिए बेड बनाया गया है, ये पेशेंट के लिए हमें नहीं पता।
तो ये मौजूदा हालात है। बाकी जब हम पीएमसीएच में आए हैं तो यहाँ जो तमाम लोग हैं, हर लोग अपनी शिकायतें लेकर हमारी ओर अपनी निगाहें लगाकर देख रहे हैं। एक चाची हैं, रुक जाइए आप रुक जाइए, आप ही को बुला रहे हैं। एक चाची हैं, बड़ी देर से अपनी बातें कहना चाह रही थी, क्या परेशानी हो रही है? 12 दिन से आके बैठे हुए हैं। हो रहा कि अगला बृहस्पति के होगा, मंगलवार के आए हैं तो हम कहे बुध के राउंड में होगा, बृहस्पति के ऑपरेशन हो जाएगा, हम चल जाएंगे। छोटा छोटा बच्चा है, छोड़ के आए हुए हैं कि तब अगला बृहस्पति के होगा, अगला बृहस्पति होगा। अंतिम हम चल गए हैं कि जहाँ दिखाए हैं वहाँ, जब वो रिटायर हो गए हैं तो हम नहीं किए, तो वो वही किए कि अरे कर दो, छोटा छोटा बच्चा है, अब करवा के नहीं हुए अभी तक नहीं हुआ है। पिन खाली निकलवाना है, पिन भी अभी तक नहीं निकला। कहा कि अबरी बृहस्पति के होगा। आप पेशेंट कौन है आपके? यह दयानंद पांडे है। वो कौन है आपके? कौन है? पति हैं। आपके पति हैं। हाँ। क्या प्रॉब्लम है उनको? उनको पिन निकलवाना, देखिए इन्फेक्शन हो गया है हाथ आइए का। आइए जरा सा आइए, ये हाथ में पिन लगा हुआ है। हाँ, इन्फेक्शन हो गया, लेकिन अब तक अभी कुछ नहीं हुआ है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? कह रहे हैं कि अबरी बृहस्पति के होगा। आप देखिए, ये भी हो सकता है कि अबरी बृहस्पति के हो या नहीं हो। कहे कि जो हम चल जाते हैं तो चल जाइए, अभी घर अभी कोई अथी नहीं है। चलिए, तो देखिए ये पेशेंट है, जरा सा एक बार दिखा दीजिए आप अपना हाथ अंकल। ये देखिए ये जो है पूरा इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है। आपको याद होगा कि पिछली बार हमने एक लड़की का वीडियो बनाया था, रेखा नाम था उस लड़की का, जो महावीर कैंसर संस्थान में भर्ती हुई थी। उसके हाथ काटने पड़े थे। क्यों काटने पड़े थे? सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की गलती की वजह से उसका हाथ जो है इन्फेक्टेड हो गया था, और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि पूरा हाथ उसका सड़ गया था, और सड़ने की वजह से उसके हाथ काटने पड़े थे। अभी जो अंकल खड़े हैं, उनकी जो वाइफ है, वो साफ शब्दों में कह रही है पिछले 12 दिनों से हम यहाँ आए हुए हैं, लेकिन अभी तक उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। हर बार कहा जाता है अगले दिन आइए, और इस बार फिर से एक डेट दिया गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये व्यवस्था है पटना के पीएमसीएच का। हालांकि यहाँ पे वीडियो बनाना वर्जित है, लेकिन आज हमारी मजबूरी है कि हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि एक जो वो बेड पे पड़ा हुआ स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट इस स्थिति में नहीं है कि उसको हम बाहर उठाकर ले जाए और उसका वीडियो बनाएं। तो उस स्टूडेंट के साथ जो बिहार में हुआ वो तो हुआ ही, उसके साथ साथ मौजूदा हालात पीएमसीएच का क्या है वो साफ तौर पे आप हमारे कैमरे पर देख सकते हैं। यहाँ जितने भी पेशेंट आए हुए हैं, बिहार के तमाम जिलों से आए हुए हैं, और किस प्रकार वो निराश नजर आ रहे हैं, ये हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन का टैग लेकर घूम रहे हैं। हमें नहीं पता ये कौन सा सुशासन है जहां दिन दहाड़े लोगों को उठा लिया जाता है, दिन दहाड़े लोगों को उठाकर हॉस्टल में ले जाया जाता है। सैदपुर नामक गुंडागर्दी वाला हॉस्टल में ले जाया जाता है, सरेआम वहां पे उसको पीटा जाता है, अधमरा कर दिया जाता है, इनफैक्ट उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। और हमें नहीं पता पुलिस प्रशासन को सैदपुर हॉस्टल में रहने वाले उन गुंडों से किस बात का डर है कि वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है सुशासन की सरकार, और ये है सच्चाई। इस सच्चाई पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है, बहुत बहुत धन्यवाद।